Hello everyone, welcome to my channel. In today's video we will discuss the models. मॉडल्स क्या हम पहले कर चुके हैं, लेकिन मुझसे किसी ने कमेंट में पूछा कि एक्सेलरीज कितने टाइप की होती है। मॉडल्स को समझने के लिए पहले हमें करना पड़ेगा एक्सेलरीज, क्योंकि मॉडल्स एक्सेलरी की एक टाइप है। तो उसके लिए आज हम वही चैप्टर फिर से रिवाइज करते हैं। हम बोर हो गए, फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और प्रपोजिशन करते गए थे, तो आज हमने फिर से मॉडल्स वही चैप्टर फिर से रिपीट करते हैं और अच्छी तरह समझते हैं, जो मैं प्रीवियस वीडियो में करा चुकी हूँ अपनी में। तो आज हम उसी को और अच्छी तरह फिर से समझते हैं। तो आइए समझते हैं मेरे साथ में विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम्स। एक आप स्पीकिंग इंग्लिश के लिए क्या होता है कि कुछ पर्सन होते हैं, दे नो हाउ टू फॉर्म अ सेंटेंस स्ट्रक्चर बट दे फील हेजिटेशन और फेयर, तो दे डोंट स्पीक इन इंग्लिश। और कुछ होते हैं कि जिन्हें सेंटेंस स्ट्रक्चर फॉर्म करना ही नहीं आता है, तो ये उनके लिए है जो सेंटेंस स्ट्रक्चर फॉर्म नहीं करते। और उन अकेडमिक में भी है, ये हमारा अकेडमिक में भी आता है कि प्राइमरीज एक्सिलरीज क्या हो सकता है, मॉडल एक्सिलरीज क्या होते हैं और मॉडल्स क्या होते हैं और हम कैसे कहाँ पर यूज़ करते हैं। तो यू शुड नो ऑल दीज के एक्सिलरीज और मॉडल एक्सिलरीज, व्हाट आर दे और हाउ मेनी टाइप्स आर दे आर। तो यू शुड नो कि व्हाट आर मॉडल एक्सिलरीज और प्राइमरी एक्सिलरीज। तो आज हम उसी चैप्टर को फिर से रिवाइज करते हैं। तो और इससे आपको ये भी आएगा कि हम कैसे सेंटेंस फॉर्म करते हैं, और हम मे, माइट, कैन, कुड, शैल, ओट टू, डियर और यूज टू और नीड टू, इन सब चीज़ों को हम कहाँ कैसे यूज़ करते हैं और किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, आज आप इस वीडियो के थ्रू ये जानेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम स्टार्ट करते हैं मॉडल्स। मॉडल्स क्या होते हैं, वो उसके लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि एक्सिलरीज क्या होते हैं। एक्सिलरीज होती है आर द हेल्पिंग वर्ब्स, कि जो वर्ब की हेल्प करती है। कोई भी सेंटेंस बनाने में हमें क्या चीज़ ज़रूरी होती है, इसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट और वर्ब, कि हम क्या काम कर रहे हैं, कर चुके हैं या कर रहे हैं या पास्ट में करा था या करेंगे। तो सब चीज़ में क्या ज़रूरत पड़ती है, जो हम करना होता है उसे क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। तो हमें वर्ब के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, हमें हेल्पिंग वर्ब की भी ज़रूरत पड़ती है। और जो हमारे हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं हम उन्हें कहते हैं एक्सिलरी वर्ब्स आर हेल्पिंग वर्ब्स। दे हेल्प टू फॉर्म द टेंसेस, वो टेंसेस को बनाने में फॉर्म मदद करते हैं, वॉइसेस को एंड मूड्स ऑफ द मेन वर्ब। जो मेन वर्ब है उसका मूड कैसा है, उसमें कौन सी वॉइस इस्तेमाल हो रही है, कौन सा टेंस इस्तेमाल हुआ है। हमेशा हमें इंग्लिश बोलने के लिए तीन चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो टेंस की, एक वॉइसेस की और एक मूड ऑफ द पर्सन और द वर्ब। और सब चीज़ें बाद में सीखी जाती हैं, पहले इंग्लिश में हमें ये तीन चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। इफ़ यू वांट टू स्पीक इन इंग्लिश और वाइल स्पीकिंग यू हैव टू यूज दीज थ्री थिंग्स, क्या, टेंसेस, वॉइस एंड मूड्स। सो यू शुड first learn what are tenses, voice and moods. After that make the sentence and form the structure, know the structure of the sentence why before speaking start speaking English. तो यू शुड लर्न ऑल दीज थिंग्स। तो आज हम वही करेंगे। एक्सिलरीज क्या करता है, उन सब चीज़ों में ही हमारी हेल्प करता है कि टेंसेस कैसे बनाने हैं, हमें वॉइस और मूड्स ऑफ द मेन वर्ब को उनकी हेल्प करता है। तो एक्सिलरीज कितनी होती है, दे आर 12 इन नंबर। ये क्या कहलाती है, हेल्पिंग वर्ब्स कहलाती है। ये 12 इन नंबर होती हैं एक्सिलरीज। वो 12 नंबर क्या कहलाती है, प्राइमरी एक्सिलरीज। दे आर 12 इन नंबर एंड दे आर कॉल्ड प्राइमरी एक्सिलरीज, are called primary auxiliaries. ये क्या होती हैं, दे आर 12 इन नंबर और आर कॉल्ड प्राइमरी एक्सिलरीज। कैसे प्राइमरी एक्सिलरीज, बी, डू और हैव क्या है, ये तीन बनाती हैं हमारी 12 प्राइमरी एक्सिलरीज। बी, डू और हैव, तीन तो ये हो गए, बी, डू और हैव ये तीन हो गए, और बाकी की हमारी ये होगी। कैसे, द फॉर्म ऑफ बी, बी की फॉर्म क्या होती है, इज, एम, आर, वॉज और वर। ये क्या है, बी की फॉर्म है। ये कितने हैं, 4 इन नंबर और एक बी 5। दे फॉर्म द फॉर्म ऑफ डू, डू की फॉर्म क्या होगी, डू, डज और डिड। ये कितने हुए, 1, 2 एंड 3। और उसके बाद हैव की फॉर्म, हैव क्या हुआ, हैज, हैव और हैड। तो सब मिलकर कितने हो गए, दे आर 12 इन नंबर। बी, इज, एम, आर, वॉज, वर, डू, डज, डिड, हैज, हैव और हैड। ये सब क्या हुए, हमारे 12 इन नंबर हो गए। तो एक्सिलरीज आर 12 इन नंबर आर कॉल्ड प्राइमरी एक्सिलरीज। वो क्या कहलाती है, प्राइमरी एक्सिलरीज।
और सेकंड क्या होता है हमारा मॉडल एक्सिलरीज। तो एक्सिलरीज की कितने टाइप हुई, 2 टाइप हुई, प्राइमरी एक्सिलरी एंड मॉडल एक्सिलरीज। इसका प्रोनाउंसिएशन हम कैसे कहते हैं, मॉडल, इसका प्रोनाउंसिएशन हम करते हैं, ये इसका प्रोनाउंसिएशन हुआ, इसको हम कैसे प्रोनाउंस करेंगे, मॉडल ऐसे प्रोनाउंस करेंगे हम इसको। और ये क्या होती है प्राइमरी एक्सिलरीज, दे चेंज देयर फॉर्म्स अकॉर्डिंग टू द नंबर एंड पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट। कि अगर सब्जेक्ट में हमारा एक की बात कर रहे हैं तो हम इस लगाएंगे, और अगर 2 की बात कर रहे हैं तो हम आर लगाएंगे। तो ये क्या हो जाती है, ये चेंज हो जाती है अकॉर्डिंग टू द पर्सन एंड नंबर ऑफ द सब्जेक्ट। और मॉडल्स एक्सिलरीज क्या होती है, वो चेंज नहीं होती है, क्योंकि मस्ट है तो मस्ट ही रहेगा, माइट है तो माइट ही रहेगा, चाहे 2 की बात करें चाहे 3 की, विल है तो विल ही रहेगा, और शैल है तो शैल ही रहेगा। मॉडल एक्सिलरीज आर क्या होती हैं, कैन, कुड, माइट, मस्ट, ought टू, डियर और यूज टू, ये सब क्या कहलाती है, शुड, कुड और वुड, ये सब क्या है, ये मॉडल एक्सिलरीज हैं, वो भी हम आगे करेंगे। और मॉडल्स एक्सिलरीज क्या करती हैं, हमारी हेल्प करती है टू एक्सप्रेस द मूड एंड एटीट्यूड ऑफ द स्पीकर। किसी भी स्पीकर का कैसा मूड और कैसा एटीट्यूड हो, वो हमारी हेल्प करती है मॉडल एक्सिलरीज। अभी आपने जाना कि क्या होती है एक्सिलरीज, एक्सिलरीज हैं हेल्पिंग वर्ब्स, जो वर्ब की हेल्प करती हैं। और वो 2 टाइप की होती हैं, प्राइमरी एक्सिलरीज और मॉडल एक्सिलरीज। और प्राइमरी एक्सिलरीज आर 12 इन नंबर, क्या है वो ये नंबर है, आया समझ में। अब उसके बाद कहते हैं हम मॉडल एक्सिलरीज। अभी बहुत आसान है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है और यूजफुल है। अगर हम इसको रिवाइज करेंगे तभी तो हमारी बेस क्लियर होगी, और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हमें सबसे पहले बेस क्लियर होना ज़रूरी होता है, तब हमारी बेस क्लियर होगी, तभी तो आगे हम इंग्लिश बोल पाएंगे, और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तभी तो हम क्वेश्चन अटेंड कर पाएंगे अगर हमारी बेस क्लियर होगी। हमेशा सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बेसिक पूछा जाता है कि बिगनर्स के बेसिक की पता इन्हें याद है या ये भूल चुके हैं, क्योंकि जब हम आगे का करते रहते हैं तो हम बेसिक हमारा इतना ज़्यादा पक्का नहीं रहता, हम भूलते रहते हैं। तो उसको रिवाइज करने के लिए हमें अपना बेसिक क्लियर करना चाहिए पहले। तो बेसिक क्या है हमारे, ये सब है। अगर हम इसे रिवाइज करेंगे तो हमारी एग्जाम्स में मिस्टेक नहीं होगी हमसे, और हमारे नंबर डिडक्ट नहीं होंगे। तो इसलिए पहले बेसिक क्लियर करना ज़रूरी है। उसके बाद आफ्टर दैट यू विल ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश। आफ्टर फर्स्ट यू हैव टू form a structure, or those who know how to form a structure, they do repetition or practice makes a practice makes a man perfect, practice alone makes a perfection। तो इसलिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। आप जितनी प्रैक्टिस करें उतनी आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी। और कम आउट फ्रॉम योर हेजिटेशन और फेयर ऑफ योर इनर। तो यू शुड रियलाइज दैट यू इम्प्रूविंग डे बाय डे। अभी करते हैं हम मॉडल्स एक्सिलरीज क्या होती हैं। हमारी मॉडल्स एक्सिलरीज होती हैं मे, माइट, विल, शैल, कैन, कुड, मस्ट, ought टू, नीड, यूज टू, डेयर, शुड और कुड। ये क्या हमारी मॉडल एक्सिलरीज है। हमारी एक्सिलरीज कितने टाइप की होती हैं, 2 टाइप की होती हैं, प्राइमरी एक्सिलरीज एंड मॉडल एक्सिलरीज। मॉडल एक्सिलरीज क्या होती हैं, मे, माइट, विल, शैल, कैन, कुड, मस्ट, ought टू, नीड, यूज टू, डेयर, शुड और कुड। ये सब क्या हमारी मॉडल एक्सिलरीज हैं। ये चेंज नहीं करती हैं अपनी शेप अकॉर्डिंग टू द नंबर और अ पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट। ये जैसे हैं वैसे ही रहती हैं। और मॉडल एक्सिलरीज हमारी क्या करती है, हेल्प करती हैं टू एक्सप्रेस द मूड और एटीट्यूड ऑफ द स्पीकर। कि अगर हम किसी का कहना उसने ऐसा कहा, या वो ऐसा कर रहा है, या ही वॉज एंग्री, या शी वॉज एंग्री, शी वॉज एन एंग्शियस, तो वो क्या सब कहलाते हैं हमारे, वो मूड कहलाते हैं, हमारे एटीट्यूड कहलाते हैं ऑफ द स्पीकर। तो वो क्या करते हैं, हमारी हेल्प करते हैं मॉडल्स एक्सप्रेस करने में, और जो हमारे माइंड में कॉन्सेप्शन चल रहा है उसको एक्सप्रेस करने में हमारी हेल्प करते हैं। कैसे, अगर पॉसिबिलिटी है तो हम वहाँ पर मे और माइट यूज़ करेंगे, अगर हमें परमिशन लेना है तो हम मे यूज़ करेंगे। तो ये सब क्या हमारे कॉन्सेप्शन ऑफ माइंड कहलाते हैं, जिसे एक्सप्रेस करने में हमारे मॉडल्स हेल्प करते हैं। अब मॉडल्स हम कैसे सेंटेंस में यूज़ करते हैं, हम देखते हैं हाउ आर मॉडल्स यूज्ड। कैसे, नंबर 1, मॉडल्स आर फॉलोड बाय मेन वर्ब। वो क्या होते हैं, मेन वर्ब को फॉलो करते हैं। कैसे, फॉर एग्जाम्पल यू के साथ क्या होगा, मस्ट गो, शुड गो, मे गो, कुड गो, कैन गो, ये सब क्या है, शुड, मे, कुड और मस्ट, ये सब क्या है हमारे मॉडल्स हैं। यू मस्ट लीव, के लीव का क्या कहा कि तुम यहाँ से जाना चले जाओ, तो मस्ट मीन्स क्या हुआ हमारा, यू मस्ट लीव में मस्ट क्या हुआ हमारा, वो मॉडल्स हुआ। वो क्या कर रहा है हमारा, एक्सप्रेस कर रहा है
कि आपको ये काम करना चाहिए कि आपको यहाँ से चले जाएं, तो वो क्या हुआ, मस्ट हमारा मॉडल्स हुआ, यू मस्ट लीव सेंटेंस में लीव की हेल्प कर रहा है, मेन वर्ब की लीव की, कि आपको वहाँ से चले जाना चाहिए, मस्ट लीव, यहाँ से चले जाना चाहिए। अब देखते हैं सेकंड में कैसे यूज़ करते हैं हम मॉडल्स को। द मेन वर्ब इज ऑलवेज इन द रूट फॉर्म। हमारा मेन वर्ब क्या होता है, वो हमेशा रूट फॉर्म में होता है। कैसे, एग्जाम्पल टेक, गो, कम, ये सब क्या हुआ, हमारे रूट फॉर्म में हुआ। और मॉडल्स ऑलवेज हैव द सेम फॉर्म, मॉडल्स की हमेशा फॉर्म सेम रहती है, दे डू नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू द नंबर और पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट के लिए। कहीं भी कोई भी सब्जेक्ट और पर्सन चेंज होता है, अगर दो की बात होती है या फिर एक पर्सन की सिंगुलर में बात होती है, तो हमेशा मॉडल्स हमेशा सेम से शेप में रहते हैं जैसे जहाँ होते हैं। और प्राइमरी क्या होते हैं, एक्सिलरीज, वो चेंज कर देती हैं अपनी फॉर्म अकॉर्डिंग टू द नंबर और पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट। अगर हम एक की बात कर रहे हैं तो हम इज लगाएंगे, अगर हम दो की बात कर रहे हैं किसी प्लूरल के बारे में, अगर सिंगुलर है तो वो इज है, और प्लूरल है तो वहाँ पर आर हो जाएगा, जहाँ पर वॉज है वहाँ पर वर हो जाएगा। तो हमारे प्राइमरी एक्सिलरीज फॉर्म चेंज करती हैं और मॉडल एक्सिलरीज फॉर्म चेंज नहीं करती हैं। सॉरी, अब करते हैं कि हम हमारी मॉडल एक्सिलरीज क्या करती हैं, हमारे एक्सप्रेस करती हैं कॉन्सेप्शन ऑफ द माइंड को। कैसे, अगर हमारी पॉसिबिलिटी है तो हम वहाँ पर मे माइट यूज़ करेंगे, और अगर हमें परमिशन लेना तो हम मे यूज़ करेंगे। अभी आगे ये सब करते हैं कि कैसे मॉडल एक्सिलरीज हमारी माइंड, कॉन्सेप्शन ऑफ माइंड को एक्सप्रेस करती हैं। आगे उसकी प्रैक्टिस करते हैं। सभी पॉसिबिलिटीज और एबिलिटीज, मॉडल्स क्या करते हैं हमारे, कैन एक्सप्रेस द कॉन्सेप्शन ऑफ द माइंड। कॉन्सेप्शन का मीनिंग होता है कि जो हमारे दिमाग में चल रहा है वो मॉडल्स हमारा एक्सप्रेस करते हैं। कैसे, में से हम क्या एक्सप्रेस करते हैं, हम परमिशन और पॉसिबिलिटी एक्सप्रेस करते हैं। ये सब क्या है, हमारे मॉडल्स हैं, और ये सब क्या हमारी पॉसिबिलिटीज हैं, और कॉन्सेप्शन ऑफ माइंड है, हमारा मूड है, एटीट्यूड है, जो हमारा मॉडल्स एक्सप्रेस करते हैं। मॉडल्स क्या करते हैं, हमारा मूड और कॉन्सेप्शन ऑफ द माइंड को एक्सप्रेस करते हैं। कैसे, में से हम क्या एक्सप्रेस करते हैं, परमिशन और पॉसिबिलिटी। मैं गो टू टॉयलेट, छोटे बच्चे छोटी क्लासेस से क्या एक छोटा सा सेंटेंस सीखना स्टार्ट करते हैं, वो क्या होते हैं, वो मॉडल्स होते हैं कि उससे परमिशन लेते हैं। मैं गो टू ड्रिंक वाटर, छोटी क्लासेस से ये स्टार्ट करते हैं। ये क्या है, ये मॉडल्स हैं। वो क्या करते हैं, हमें परमिशन एक्सप्रेस करते हैं कि हम परमिशन ले रहे हैं टीचर से कि हम पानी के लिए जाएं, पीने के लिए। तो वो क्या होता था, वो कॉन्सेप्शन ऑफ माइंड होता था जो हमारा एक्सप्रेस करते थे मॉडल्स। में परमिशन और पॉसिबिलिटी के लिए, मस्ट, सजेशन, एडवाइस, ड्यूटी और ऑब्लिगेशन के लिए। माइट किसके लिए यूज करते थे हम, पॉसिबिलिटी। कैन किसके लिए, एबिलिटी और रिक्वेस्ट के लिए। कुड, एबिलिटी, परमिशन और सजेशन के लिए। और टू को किसके लिए एक्सप्रेस करते हैं हम, प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन मीन्स कि हमें ये करना है, ये राइट है या नहीं है, ये नहीं करना है। व्हाट्स राइट और करेक्ट, जो हमें करना है, डू वो क्या है, और नहीं करना है वो क्या होता है, प्रोहिबिशन मीन्स मना होना। आपने देखा होगा सिगरेट पे और कुछ जगह पोस्टर लगे होते हैं कि ये प्रोहिबिटेड है, कि ये मना है, ये आप कर नहीं सकते, इट्स नॉट राइट और करेक्ट। डेयर के लिए हम क्या यूज करते हैं, चैलेंज और करेज के लिए। शैल किसके लिए यूज करते हैं, इंटेंशन, ऑफर और सजेशन के लिए। डेयर के ऊपर मेरा एक वीडियो आप देख सकते हैं कि हम कैसे, कौन से सेंटेंस में हम डेयर यूज करते हैं, और कैसे हम चैलेंज और करेज के लिए डेयर यूज करते हैं। विल के लिए प्रॉमिस है, और विलिंगनेस और प्रिडिक्शन के लिए यूज करते हैं। शुड, एडवाइस के लिए, प्रिडिक्शन के लिए। वुड कहते हैं हम रिक्वेस्ट के लिए और इनविटेशन के लिए। और यूज टू किसके लिए यूज करते हैं हम, कि जो चीज़ हमारी हमें नेसेसरी और ये होनी है टाइम पर, उसके लिए हम यूज टू, नीड टू, ये सब यूज करते हैं। आपने सीखा, रिवाइज करें। मैं जो करती हूँ, मुझे अगर कोई फॉर्म भरा होता है और मुझे रिवाइज करना होता है और मुझे कहीं से कुछ अच्छा लगता है, तो मैं उससे वीडियो को रिकॉर्ड कर लेती हूँ और उसका स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ, जो जैसे ही मैंने बोर्ड पर लिखा हुआ उससे बार बार रिवाइज करने के लिए। रिवाइज करने से हमेशा हमारा जो ना हमारे अनकॉन्शियस माइंड में चला जाता है वो, और हमेशा हमें याद रहता है। बार बार रिवाइज करने से हमारी चीज़ पक्की हो जाती है और प्रैक्टिस हो जाती है उसकी, कि वो हमारा क्लियर हो गया पूरी पक्की तरह। तो इसलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और रिवाइज कीजिए। और मॉडल्स में अगर कुछ भी आपको ऐसा लगे कि आपको अभी भी कुछ समझ में नहीं आया, तो
तो आप मुझे कमेंट करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें अगर आपको यूज़फुल और इम्पॉर्टेंट लगे। ये सब हमारा बेसिक है। अगर हमारा बेसिक क्लियर होगा, हम किसी भी एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठ जाए तो वही सब कुछ आता रहता है, रिपीट होता रहता है, जो हम बेसिक शुरू से करते चले आए, तो हम आसानी से उसे क्वालिफाई कर पाएंगे। इसलिए अपना बेसिक क्लियर करें और अपनी इंग्लिश पर ध्यान दें। उसे रिपीटेशन और रीडिंग, द मोर यू रीड, द मोर यू रिपीट और द मोर यू फॉर्म योर ओन सेंटेंस, तो उसमें आपको इतनी आसानी होगी कि यू फील दैट यू आर लर्निंग और प्रैक्टिसिंग और स्टार्ट रियलाइजिंग दैट यू आर इम्प्रूविंग डे बाय डे थ्रू रिपीटेशन और रीडिंग और making your own sentence structure. Learn the sentence structure and make your own sentence. Those things, the 2-3 things are most important while speaking English. If you learn or you are dedicated to learn English speaking or in your conversation, use vocabulary words, learn 2-3 learns regularly in your vocabulary, enrich your vocabulary, or you use all these words which you have learned day by day, improving your English, you realize that your conversation is looking impressive. तो इस तरह आप रोज़ 2-3 वर्ड वोकेबलरी के लर्न करें और जितना हो अपने सेंटेंस खुद बनाएं और खुद अपनी कन्वर्सेशन में यूज़ करें। उससे आपकी इंग्लिश बहुत इम्प्रूव होगी और खुद आप रियलाइज़ करेंगे कि यू आर इम्प्रूविंग डे बाय डे। जो मैं खुद करती हूँ वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिससे मुझे खुद इम्प्रूवमेंट लगता है अपने अंदर और खुद रियलाइज़ होता है कि आई एम इम्प्रूविंग डे बाय डे। तो बने रहिए मेरे साथ। जो मैं कुछ भूल चुकी हूँ वो सब भी मुझे फिर से याद आता रहता है कि अगर आप टच में ना रहे तो आपको ऐसा लगता है आप अर्जेंट की स्पेलिंग भी भूल गए हैं। ऐसा ही मेरे साथ हुआ था, तो इसलिए मैं फिर से टच में आई हूँ और मैंने फिर से स्टार्ट करा है अपना यूट्यूब चैनल। तो इसलिए मैंने जो खुद रियलाइज़ करा है, जो खुद फील करा है, जैसे खुद इम्प्रूव करा, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसलिए बने रहिए मेरे साथ और प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको मेरी कोई भी वीडियो मिस ना हो और आप शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। और मैं बेसिक क्लियर करती हूँ, सब बेसिक देखें और उसे याद करें और अपने एग्ज़ाम्स में इम्प्रूव करें कि आप कैसे इम्प्रूव करेंगे और कैसे बेटर करेंगे अपने एकेडमिक में भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी। थैंक यू, बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।